जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियो हैंग ने अपने स्पेस में से एक ट्रेजर को निकाल लिया था जो कि डेस्टिनी ऑफ कंपास था। अब आगे ये हेवनली डेस्टिनी ऑफ कंपास दुश्मनों पर हमला नहीं कर सकता और ना ही अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये कुछ ऐसी चीज है जिससे इस दुनिया में कोई भी चीज छिप नहीं सकती। इसको तुम इस तरह से मान सकते हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी QI बची हुई है तो तुम चाहे कितनी भी खतरनाक जगह में चले जाओ, तुम बचकर बड़ी ही आसानी से आ जाओगे। लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी QI नहीं है तो तुम बचने की कितनी भी कोशिश करो लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। इसी वजह से इस कंपास को दूसरों की QI को जांचने के लिए बनाया गया है। इसीलिए इस ट्रेजर का नाम डेस्टिनी ऑफ कंपास है। अब जबकि ये हेवनली कंपास है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर है, लेकिन अभी मेरी बॉडी मॉर्टल है, इसी वजह से मैं इस कंपास को अपनी इच्छा के अनुसार यूज नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस ट्रेजर का यूज दूसरों के लक और फेथ को देखने के लिए कर सकता हूँ। सच में ये वही चीज है जिसकी अभी के टाइम पर मुझको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब लियो हैंग इस कंपास का यूज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इस कंपास में से ग्रीन कलर की लाइट निकलने लगती है, जिसे देखते हुए कहता है, क्या ग्रीन लाइट? इसका मतलब मेरी जिंदगी में आधी खुशी है और आधा दुख। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा QI लेवल 57 है। अब लियो हैंग हमें कंपास के कलरों के बारे में बताता है। 80 के ऊपर पर्पल कलर आता है, इसका मतलब तुम्हारा लक चूजन बन जैसा है। 60 से ऊपर ब्लू कलर आता है जिसमें तुम्हारा लक ठीक ठाक रहता है। 40 से ऊपर ग्रीन कलर आता है जिसमें तुम्हारा लक आधा तो अच्छा रहता है और आधा बुरा। 20 से ऊपर येलो कलर आता है जिसमें तुम्हारा लक खतरों से भरा पड़ा रहेगा, ऐसा मान लो कि तुम अनलक्की हो। और 20 से नीचे ब्लू कलर आता है जिसमें तुम्हारे पास लक नहीं, बैड लक होता है। इसको तुम इस तरह से मान सकते हो, 100 में से सिर्फ तुम्हारे पास 10% ही चांस है जिंदा रहने के। अभी के समय में मुझको इस जेल के सबसे नीचे वाले हिस्से में कैद किया गया है और मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भी किया गया है। इसका मतलब अभी मेरा लक बेकार चल रहा है और मेरा QI लेवल 57 है। इसका मतलब ये है कि मेरा लक आधा अच्छा होगा और आधा बेकार। अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल भी मरूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं, अरे अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी मर सकूं और जल्दी से सुप्रीम इमॉर्टल बन सकूं। लियो हैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी बॉस के दोनों साथी मिंग युई को लेकर यहाँ आ जाते हैं और लियो हैंग के सामने मिंग युई को फेंक देते हैं और कहने लगते हैं, लियो हैंग हमारे बॉस बड़े ही दयालु हैं, इसीलिए उन्होंने तुम दोनों को फिर से मिलने देने का फैसला किया है। अगली बार ध्यान रखना, हमारे बॉस के सामने ज्यादा एरोगेंट होने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लियो हैंग कहने लगता है, ये सभी के सभी घटिया हैं। उन कमीनों ने मिंग युई को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। आखिर वो लोग एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन कमीनों ने सच में इसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव भी आ चुके हैं। लेकिन आखिर इस लड़की का लक इतना भी खराब कैसे हो सकता है जो इतनी घायल हो गई है? चलो मैं हेवनली कंपास से चेक करता हूँ आखिर इसका लक कितना है। बीच में राइटर आके हमें बताता है, हेवनली कंपास से दूसरों का लक और फेथ सिर्फ कंपास का मास्टर ही देख सकता है और कोई चाकर भी किसी का फेथ और लक नहीं देख सकता। लियो हैंग जैसे ही मिंग युई की QI को चेक करता है तो उसका लेवल 79 होता है, जिसे देखकर लियो हैंग हैरान हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है, ये लड़की इतनी खतरनाक जगह पर है लेकिन तब भी इसका लक 79 है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमें मिंग युई को दिखाया जाता है जो कि होश में आने की एक्टिंग करने लगती है। होश में आने के बाद जल्दी से आकर लियो हैंग के गले लग जाती है और कहने लगती है, लियो हैंग मुझे लगा नहीं था कि
मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगी। वो लोग बात कर रहे थे, अगर तुमने उन लोगों को ट्रेजर की लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो वो लोग मुझे कोटे पर बेच देंगे। लियू हैंग, मुझे बचा लो, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती। लियू हैंग समझ जाता है कि मिंग युई भी उन गुंडों के साथ मिली हुई है, इसीलिए कहता है वैसे ये बुरा भी नहीं है, तुम वहाँ पर बड़े ही अच्छे से रहोगी। ये सुनकर मिंग युई हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि क्या, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।